हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ चारू। आज कुछ अलग ही वीडियो बनने वाली है जिसमें मैं मेकअप भी करूँगी एंड स्टोरी भी सुनाऊँगी। फॉर मेकअप आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम ट्राइंग, यू गाइज आर ट्राइंग, वी ऑल आर ट्राइंग। तो उसमें थोड़ा सा बट हाँ, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनो इसको एंड यू विल रियली फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत फैसिनेटिंग सी स्टोरी है। इस पर फुल ब्लोन पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, एक बुक लिखी जा चुकी है, इवन अमेजोन प्राइम सीरीज़ है, इंडिया में कास्ट नहीं हुई है बट देयर इज़। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। गो एंड ग्रैब योर पॉपकॉर्न। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मज़ा आ जाएगा। सो द ट्रैविस वॉल्टन स्टोरी। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एरिज़ोना स्नोफ्लेक्स में एंड सन था कुछ 1975, जहाँ पे एक बंदा रहता था जिसका नाम था ट्रैविस वॉल्टन। ये स्टोरी उसी के बारे में है। सो जो ये ट्रैविस वॉल्टन था, ये बहुत एक रेबल काइंड ऑफ लड़का था। आई नो एवरीबडी नोज दिस काइंड ऑफ अ गाय इन देयर ग्रुप, और जस्ट यू जस्ट नो देम। बहुत रेबल, हार्ले चलाता था एंड लाइक सॉर्ट ऑफ अ कूल गाय, वेरी कूल गाय, जो ज़्यादा लोगों की सुनता नहीं था बट उससे लोग बहुत प्यार करते थे। वो बहुत फेमस था एंड समवन लाइक वेरी 6 फुटिया एंड वेरी रेबल काइंड ऑफ अ पर्सन, लेवल हेडेड लाइक दैट। ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे चोमू सा नहीं था, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये जो ट्रैविस वॉल्टन था, ये काम करता था एक कंपनी पे जो वो करती है, मतलब एरिया साफ़ करती है ना, जैसे कि फॉरेस्ट एरिया होता है, उसको क्लियर आउट करने के लिए, पेड़ काटने के लिए, ताकि वहाँ पे कोई बिल्डिंग बन सके या व्हाट नॉट। तो उस कंपनी में काम करता था। तो इसका जो बॉस था, और मे बी यू कैन से टीम लीड, वो अलॉन्ग विद 6 अदर पीपल, मतलब ट्रैविस वॉल्टन उन 6 में से था। उसका बॉस था माइक रॉजर्स। ठीक है, तो ये 6 लोगों की टीम थी अलॉन्ग विद माइक रॉजर्स। तो इन लोगों को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे कि दैट यू नीड टू क्लियर दिस एरिया, और फिर यहाँ पे कुछ होगा। तो उनका सिर्फ काम ये था कि उनको एरिया क्लीन करना होता था, पेड़ वेड़ काट के, और इनका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होता था। तो माइक रॉजर्स को एक दिन एक कॉन्ट्रैक्ट मिला दैट वी हैव टू क्लियर अ 1200 एकड़ लैंड एंड पूरा 3 दिन का काम होगा एंड इट विल बी हेक्टिक, लॉन्ग आवर्स एंड ये सब रहेगा। तो माइक रॉजर्स ने इन 6 को अपने टीम मेम्बर्स को बताया ऐसे करके एंड दे वर लाइक अरे यार, जैसे कि हम लोग भी ऐसे हो जाते हैं कि जब हमें बोला जाता है कि अरे कल तो देर तक काम करना है, तो बट वी इवेंचुअली डू इट, सो दे ऑल्सो डिड इट। तो उनका काम वॉज लाइक नॉट लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल वाइट कॉलर जॉब, इट वॉज प्रॉपर ब्लू कॉलर जॉब। वो लोग सॉ, चेन, ये वो जो जिससे वो मारते हैं उसमें काम करते थे। तो आप समझो कि they are very strong people because you require that kind of skill to do this kind of work. तो जैसे कि मैंने बताया 3 दिन का काम था। एट द एंड ऑफ 3rd डे वो अपना काम ख़त्म कर चुके थे एंड दे वर हेडिंग बैक कि हाँ चलो आज तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, आज तो रिलैक्स करेंगे। और बट थोड़ा लेट हो गया था एंड दे वर गो हेडिंग बैक टू द सिटी, क्योंकि जंगल के एरिया में दे वर वर्किंग एंड दे वर हेडिंग बैक टू द सिटी। उनका एक छोटा सा ट्रक था, टेम्पू ट्रक टाइप, उसमें वो लोग जा रहे थे जंगल से एंड तभी उनको एक वाइट लाइट दिखती है वहाँ से एंड उसमें एक बंदा था। वो बोलता है कि देखो देखो वाइट लाइट है एंड एवरीवन इज़ वाचिंग एंड दे आर लाइक वेरी कंफ्यूज, ये वाइट लाइट आ कहाँ से रही है। एंड तो एक बंदा बोलता है उन 6 में से कि नहीं नहीं मून होगा, बट सम अदर पर्सन से नहीं, मून तो इस साइड है, लाइट तो इस साइड से आ रही है। तो दे थॉट कि भाई फॉरेस्ट फायर तो नहीं है, क्योंकि दिस इज़ वेरी कॉमन कि फॉरेस्ट फायर होना, दिस इज़ वेरी कॉमन। तो उन्होंने सोचा लेट्स गो एंड सी कि भाई हो क्या रहा है, लाइट आ कहाँ से रही है, राइट। तो वो लोग उधर की तरफ बढ़ने लगे एंड व्हाट हैपेंड इज़, जब वो उधर की तरफ जा रहे थे, लाइट बड़ी होती जा रही थी एंड उनको लग रहा था ये क्या है, मतलब दे वर लाइक कम्प्लीटली अनअवेयर जो उन्हें दिखने वाला था। तो उधर वो जा रहे थे और जैसे ही वो उस लाइट के पास पहुँचे, लाइट बहुत तेज़ हो चुकी थी यहाँ से, मतलब यहाँ जा रहे थे, यहाँ से बहुत तेज़ हो चुकी थी एंड वो वहाँ गए एंड व्हाट दे सॉ,
actually blew their mind. They saw a big disc. They didn't knew UFO कैसा दिखता है. This is what they described and I am telling you that they saw a big disc. प्रॉपर UFO के शेप में था वो. आपको इमेजिन करने में ईजी हो जाएगा. एंड नीचे पैनल्स थे लाइट के ऐसे ऐसे ऐसे, एंड ऊपर भी लाइट जल रही थी. ठीक है. एंड समवॉट लाइक दिस यू कैन सी हियर. उनका मुंह खुला का खुला रह गया. एंड दे वर लाइक ये क्या है. तो उसमें से ट्रैविस भाई साहब, हमारे ट्रैविस भाई साहब, वो ट्रक में से जंप करते हैं. ट्रक खुला हुआ ट्रक था वो, मतलब ऐसा समझ लीजिए पीछे से खुला हुआ ट्रक होता है, वहाँ पे लोग बैठ जाते हैं. देयर इज़ नो रूफ. वहाँ से जंप मारता है ट्रैविस भाई साहब एंड उसकी तरफ जाने लगता है कि मैं देख के आता हूँ भाई है क्या. इसको ज़्यादा चुल है, मैं सच्ची बताऊँ. ठीक है. तो बोलता है मैं देख के आता हूँ ये है क्या. तो वो उधर की तरफ जाने लगता है एंड he is not speaking a word, and all the other 6 people also are like they're just staring at it. They're not saying anything. और ट्रैविस उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. एंड what happened, वो उधर की तरफ बढ़ रहा है एंड एकदम से माइक रॉजर्स जो उनका बॉस है, लीड है, उसको रियलाइज़ होता है भाई हो सकता है इट्स सम काइंड ऑफ अ डेंजर. ट्रैविस को उधर नहीं जाना चाहिए. ठीक है. एकदम से माइक चिल्लाने लगता है कि ट्रैविस कम बैक, वापस आ जा. एंड ट्रैविस अपने धुन में चले जा रहा है और हाथ हिला के बोलता है हाँ हाँ आ रहा हूँ ऐसे करके. ठीक है. तो बट फिर क्या होता है कि माइक को लगता है भाई वो डिस्क इस पे ना गिर जाए. वो लगने लगा कि वापस बुला लेते हैं ट्रैविस को कि कुछ हो ना जाए बेसिकली. तो सब बोलने लगे ट्रैविस कम बैक चल चलते हैं, छोड़ करके बुला लेते. तब ही एग्जैक्टली क्या होता है, उस डिस्क में से एक लाइट निकलती है, बहुत एकदम स्ट्रेट बीम निकलती है, ट्रैविस पे हिट होती है एंड ट्रैविस 20 फीट ऊंचा उछल के नीचे गिरता है. एंड एवरीवन इज लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड. जाके गिरा है, किसी को नहीं पता कहाँ गिरा है वो. एंड वो मतलब ऐसे समझ लो भाई वो 6 फुटिया लोग थे ऑलमोस्ट सारे के सारे. एंड दे वर लाइक आज तो गए हम, ट्रैविस तो गया एंड अब क्या होगा. ठीक है. एंड दे वर लाइक कि हम पे ना ये बीम आ जाए. वो भागे ट्रक की तरफ, क्योंकि ट्रक उन्होंने पीछे पार्क किया था. वो भागे ट्रक की तरफ एंड दे सैट इन द ट्रक. और वो थोड़ा सा ही आगे गए थे. का बॉस था, उसको रियलाइज़ होता है यार हम ट्रैविस को तो छोड़ा है. उसको गिल्टी फील होता है. तो वो बोलता है कि नहीं वी हैव टू गो बैक एंड फाइंड ट्रैविस, एंड उसको भी साथ में लेना पड़ेगा. हो सकता है वो बहुत उसको चोट लग गई हो, हमें उसको डॉक्टर पे ले जाना चाहिए. नाउ जस्ट इमेजिन लाइक ये बिग गाय जो कि जंगलों में काम करते हैं, दे वर लिटरली सो मच अफ्रेड कि ओ माय गॉड क्या हो गया. हवाइयाँ उड़ चुकी हैं उनकी फेस की. स्टिल दे आर गोइंग बैक एंड माइक इज़ लाइक कि ठीक है तुम लोग ट्रक में बैठे रहना, मैं उसको लेके आता हूँ. बट ऑल ऑफ द पीपल लाइक नहीं हम भी चलते हैं. अब वो जैसे ही वहाँ पे जाते हैं, लाइट नहीं होती वहाँ पे. लाइट मतलब एज इन वो जो शिप था वो नहीं होता वहाँ पे. एंड दे वर सो कन्फ्यूज क्योंकि वो इतना बड़ा शिप था कि वो गायब का हो गया. इट वॉज गॉन इन थिन एयर लाइक दिस. तो वो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि भाई कहाँ गया. ठीक है. अब वो बोलते हैं चल छोड़, ट्रैविस को ढूंढना शुरू करते हैं हम. ट्रैविस को ढूंढना शुरू करते हैं. वो हर जगह ढूंढ रहे हैं. कोई इस साइड जा रहा है, कोई इस साइड जा रहा है. अलग अलग जगह पर ढूंढ रहे हैं. दो के वो बना के पैर बना के चिल्ला रहे ट्रैविस कहीं भी मिल जाए ट्रैविस बस किसी तरह. नाउ आफ्टर सर्चिंग फॉर गुड 30 minutes ट्रैविस नहीं मिल रहा है. दे आर लाइक वी आर स्क्रूड एंड अब क्या करना है. तो उसमें से एक बंदा था केन पीटरसन. तो वो थोड़ा ना काम था बंदा, मतलब होते ना कुछ काम बंदे, जब कुछ भसड़ भी हो जाती है, कुछ कांड हो जाता है, स्टिल देयर आर पीपल वो वेरी काम एंड कंपोज. जस्ट मैरिड गाय था, सिंपल है ना. तो ही सेड इन अ वेरी लो वॉइस वी हैव टू कॉल द पुलिस. एंड एवरीवन वाज लाइक कि हम तो गए,
क्योंकि पुलिस विल नॉट एग्री व्हाट वी विल से। मतलब कोई यूएफओ की स्टोरी पे कोई क्यों ही बिलीव करेगा, एंड पुलिस आई डोंट थिंक सो। बट कैन वॉज राइट, ही सेड कि नहीं यार पुलिस को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। Because it was 1975, there were no phones. They found a pay phone and they called the police. उस दिन ड्यूटी पे शेरिफ गिलेस्पी और उसका पार्टनर था, and when Ken called the police and told what happened, he also said, I can't tell you everything, but we can't find our colleague Travis Walton and he is missing. You have to come here because बहुत गंभीर बात है, मैं आपको फ़ोन पे नहीं समझा सकता, आपको यहीं पे आना पड़ेगा। तो पुलिस वॉज लाइक ठीक है हम आते हैं ना। तो पुलिस हैज़ अराइव्ड एंड पुलिस इज़ लाइक बताओ क्या हुआ। तो उन्होंने पूरा बताया, बीम आई, ट्रैविस उधर जा रहा था, बीम स्टक हुई, वो 20 फीट ऊपर उछला, ठीक है। शेरिफ गिलेस्पी एंड उसके पार्टनर का फर्स्ट रिएक्शन वॉज आर यू किडिंग मी। बट द शेरिफ वॉज सो श्योर कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्योंकि उन लोगों की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं एंड दे आर लाइक सो मच इन अ पैथेटिक शेप, और कुछ तो हुआ है यहाँ पे। बट यूएफओ की बात देयर वाज समथिंग विच शेरिफ वाज नॉट इवन एग्रीइंग। वो दोनों आपस में जाके कोने में जाके बात करते हैं, शेरिफ और उसका पार्टनर, कि इन लोगों ने ट्रैविस को मार दिया एंड नाउ दे आर कवरिंग अप, ठीक है। बट दे हैव दिस इन देयर माइंड कि भाई इतनी स्टूपिड स्टोरी कौन सुनाएगा, एंड वाई आर दे इवन स्टैंडिंग है, ठीक है। तो पुलिस थोड़ा सर्च करती है इधर उधर उसी एरिया में, एंड ट्रैविस वॉज नॉट फाउंड। अब क्या होता है कि शेरिफ और उसका पार्टनर बोलता है एक काम करते हैं, इनको धमकाते हैं। तो वो लोग उनके पास जाते हैं एंड दे से कि एक काम करो, तुम मुझे ना बता दो कि उसकी बॉडी कहाँ है, आई विल गो ईजी ऑन यू। एंड दे वर लाइक कि हमने कुछ किया ही नहीं, आप हमारी बात ही नहीं मान रहे, हमने कुछ किया ही नहीं, हम कैसे आपको बता दें, वो हमारा खुद का फ्रेंड था, ये वो। माइक जो था वो बोलने लगा आप इसमें टाइम वेस्ट मत करिए, आप उसको ढूंढिए। सो इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ सर्चिंग, जब माइक भी उधर ही था स्पॉट पे, एंड व्हाट ही सॉ कि 3 बंदे आए हैं रेड कलर की ड्रेस पहन के पूरा ऊपर से नीचे ना, एंड दे हैव दिस डिवाइस, ऐसा कुछ डिटेक्ट करने वाली डिवाइस दे हैव। एंड माइक उनके पास जाता है और बोलता है ये क्या है। तो वो बोलते हैं ये रेडिएशन की डिवाइस है। एंड माइक पूछता है उनसे कि आपको शेरिफ गिलेस्पी ने भेजा है। तो दे डोंट आंसर एंड दे जस्ट कीप ऑन डूइंग देयर वर्क लाइक डिटेक्टिंग एवरीथिंग। तो वो बोलता है कि माइक कि एक काम करो, आप मुझे चेक करो इफ़ आई हैव सम रेडिएशंस, राइट, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो देयर। तो वो चेक करता है एंड वो बोलता है देयर इज़ नथिंग, कुछ नहीं आ रहा मेरे मीटर पे, देयर इज़ नथिंग। तो फिर उसको फिर ध्यान आता है माइक को कि अरे नहीं, हम जब पुलिस को फ़ोन किया था हमने, और ये सर्चिंग के बीच में हम घर गए हैं, हमने कपड़े बदल दिए, वी हैव फ्रेशन अप। तो बट उसके ट्रक में अभी भी वो हेलमेट्स होते हैं जो उन्होंने पहने होते हैं साइड पे। तो वो बोलता है एक सेकंड में अपना ना हेलमेट लेके आता हूँ, आप उनको टेस्ट करना। तो वो अपना हेलमेट लेके आता है गाड़ी से, एंड इट वॉज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर रेडिएशन। बहुत ज़्यादा रेडिएशन थी उस हेलमेट पे। तभी दूर से शेरिफ गिलेस्पी की आवाज़ आती है, और ये 3 रेड में जो थे वो जाने लगते हैं, एंड वो रोकता है माइक कि कहाँ जा रहे हो, शेरिफ को तो बता दो कि मेरे हेलमेट रेडिएशन पॉजिटिव है। बट वो चलते चलते जब तक शेरिफ आता है, तो वो माइक शेरिफ को बोलता है कि देखो मेरे हेलमेट तो रेडिएशन प्रूफ है, आप उनसे पूछो वो जिनको आपने भेजा था यहाँ पे रेडिएशन चेक करने के लिए। एंड शेरिफ इज़ लाइक मैंने किसी को नहीं भेजा, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। एंड ही वाज लाइक, एंड शेरिफ इज़ लाइक ही हैज़ गॉन मैड, क्योंकि वो एक बहुत छोटा सा टाउन था। तो एवरीबडी इज़ लाइक कि इन्होंने किया है और इन्होंने ना बॉडी छुपा दी, और ये बॉडी नहीं दे रहे हैं ट्रैविस की, ठीक है। ये न्यूज़ नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में बहुत फैल गई, एंड everyone was after this story because it's a very juicy story. Now the Sheriff Gillespie, who was handling this case, decided let's do a lie detector test. वो तो झूठ नहीं बोल पाएंगे ना ये 6 के 6 बंदे। तो लाइव डिटेक्टर टेस्ट होता है
6 के 6 बंदों पे, एंड सब एक ही स्टोरी बोलते हैं कि हाँ यूएफओ आया, लाइट गई, ट्रैविस उधर जा रहा था, सबकी स्टोरी मैच कर दी है। एंड 6 out of 5 results were true, like they are not lying basically. The one which was not positive, not like कि वो झूठ बोल रहा है, it was inconclusive. तो शेरिफ एंड पूरा डिपार्टमेंट इज सो कन्फ्यूज कि भाई ये लोग झूठ कैसे बोल पा रहे हैं, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स नॉट अ lulu pullu lie detector test. It's the lie detector test which is done on criminals, and that was the best that country सेंसिटिव केसेस के लिए यूज़ होता था, एंड इट वाज नॉट समथिंग यू कैन फेक एक्चुअली. फिर क्या होता है, ट्रैविस का जो भाई था जो कि फीनिक्स में रहता था, उसको एक कॉल आता है, एंड ट्रैविस के भाई ने पिक किया एंड ही सेड हेलो. पीछे से ट्रैविस बोलता है भाई मुझे लेने आ जा, एंड उसका भाई वाज लाइक, आप समझ रहे हो, यू विल बी ऑल्सो लाइक कि व्हाट, बिकॉज सबको लगता है ना कि ठीक है उम्मीद जा चुकी है, अब पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वी डोंट नो राइट. तो वो बोलता है कि हाँ आ जा तू भाई, मेरे को लेने आ जा, मेरी बहुत हालत ख़राब है. एंड ट्रैविस का भाई उधर जाता है. कट टू ट्रैविस की स्टोरी, जो अब ट्रैविस सुनाएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था ट्रैविस के साथ. ट्रैविस जो है एक सुनसान रोड पे, जंगल के साइड में जो रोड होती है वहाँ पे उसकी आँख खुलती है, एंड बहुत डिहाइड्रेटेड, वेरी वीक आँख खुलती है. समहाउ वो अपनी आँख खोल के देखता है कि ऊपर एक लाइट है और वो धीरे धीरे कम होती जा रही है. स्टिल वो अपने आप को पिक करता है एंड वो जाता है पास में किसी पे फ़ोन पे, मतलब उसको एक स्टेशन मिलता है, गैस स्टेशन, वहाँ जाता है एंड ही कॉल्स अप हिज ब्रदर. उसका भाई वहाँ पे पहुँचता है एंड ट्रैविस को गाड़ी में बिठाता है अपने साथ, एंड उसका भाई उसे घूरे जा रहा है कि मतलब तू कहाँ से, ये वो ऐसे करके, एंड ही इज़ लाइक कि तू मुझे घूर क्यों रहा है. क्योंकि ट्रैविस के लिए इट्स जस्ट द मैटर ऑफ शायद 2-3 घंटे हुए हैं, एंड वो बार बार उसका भाई पूछे जा रहा है तू कहाँ था, तू कहाँ था, एंड सब तेरे को इतना ढूंढ रहे इतने दिनों से, तू कहाँ था. एंड ट्रैविस लाइक कि मतलब 2-3 घंटे ही तो हुए हैं. तो वो बोलता है कि नहीं 5 दिन हो चुके हैं, एंड ही लाइक 5 दिन, बिकॉज ही डजंट हैव अ 5-day मेमोरी. उसको कुछ पता ही नहीं है कि हुआ क्या या हो क्या रहा है. तो उसके भाई को पता था अगर मैं इसको ले गया वहाँ पे पुलिस के पास तो वहाँ तो मीडिया बैठी है, इसका जीना हराम कर देगी, लेट मी टेक हिम टू द हॉस्पिटल. वहाँ पे इसका टेस्ट करा लेते हैं कि इज़ ही ओके, कुछ चोट वोट तो नहीं आई, बिकॉज ये स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी. तो वहाँ के डॉक्टर्स को भी पता था ट्रैविस कौन है. तो ट्रैविस का फुल चेकअप होता है, ठीक है, एंड कुछ भी नहीं मिलता चेकअप में, लाइक लिटरली नथिंग. मतलब कुछ भी नहीं है कि they tested his blood कि as if he is high or something. उससे पूछा गया कि where were you for the 5 days. उसको कुछ याद नहीं आ रहा, उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा एक्चुअली, सिवाय एक मार्क के जो कि उसके हैंड पे था. जब हम खून निकालते हैं तो एक पंचर सा हो जाता है यहाँ पे, that was there, and other than that there was nothing. Obviously he was very dehydrated and weak था वो, बट देर वॉज नथिंग लाइक कि मेजर कि हाँ कुछ हुआ है इसके साथ. नो बोन वॉज फ्रैक्चर्ड और एनीथिंग, क्योंकि भाई वो 20 फीट उछला एंड सबकी स्टोरी सेम थी, तो बेसिकली दिल चेक कि कुछ टूट फूट तो नहीं गया, बट नथिंग वॉज देयर. नेक्स्ट क्या करता है उसका भाई सोचता है चलो पुलिस में बता देता है कि ट्रैविस तो मिल गया है एट लास्ट. तो वो पुलिस में बता देते हैं कि ट्रैविस मिल गया है, एंड पुलिस मीडिया को बता देते हैं कि ट्रैविस मिल चुका है, एंड द केस इज शट. नाउ द मीडिया इज आफ्टर ट्रैविस कि भाई हमें स्टोरी बताओ, क्योंकि इट्स अ वेरी जूसी स्टोरी एंड एवरीवन वांट्स टू नो कि भाई हुआ क्या था एग्जैक्टली. ट्रैविस ने तो मना कर दिया था, वो किसी से बात करना नहीं चाहता. तब उसको एक नेशनल इंक्वायरर से कॉल आता है कि हम तुमको तुम्हारे और भी जो टेस्ट होते हैं, मतलब इंटरनल जो कि बहुत महंगे होते हैं, एंड दे आर लाइक फुल बॉडी स्कैन, ये सब वो सब करा के देंगे, बदले में यू टेल अस योर होल स्टोरी,
हमें एक्सक्लूसिवली अपनी स्टोरी बताओ। एंड इन द मीन वाइल उसकी ना मेमोरीज थोड़ी थोड़ी वापस आने लगती है। एंड ही रिमेंबर सम स्टफ कि हाँ ठीक है क्या हुआ था मेरे साथ, थोड़ा बहुत उसको भी याद आ रहा है मीन वाइल में। हाँ तो वो मान जाता है कि ठीक है लेट मी गिव द इंटरव्यू। एंड इन दिस मीन वाइल ट्रैवल्स अपने उन 6 कलीग से नहीं मिला होता है, ठीक है। वो सीधा उस साइड से जहाँ पे वो उठा होता है, मिला होता है रोड से, हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल से सीधा इंक्वायरर के घर जाता है। तो ट्रैवल्स बैठता है एंड अपनी स्टोरी नरेट करना शुरू करता है। सो वो भी स्टार्ट करता है उसी से कि वी वर ड्राइविंग थ्रू द फॉरेस्ट एंड वहाँ पे ये एक लाइट दिखी हमें, हम उस साइड गए एंड आई वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स इट। मेरे को अच्छे से देखना था, मैं उधर वॉक कर रहा था। एंड जब मैं उधर वॉक कर रहा था तब मुझे वहाँ पे एकदम से मेरे ऊपर लाइट स्ट्रक होती है एंड मैं 20 फीट जाके सेम स्टोरी व्हाट एवरीवन वाज सेइंग, सेम स्टोरी नरेट करी उसने अभी तक। उसके बाद जो उसने बताया दैट वाज समथिंग। तो वो बोलता है कि वो एक टेबल पे ऐसे जागता है जब उसका कॉन्शियस आता है एंड वहाँ पे वो देखता है कि मेरे चारों तरफ वाइट कोट में लोग हैं एंड उसको लगता है कि हाँ मेरे को कुछ हो गया है, आई वॉज बींग हर्ट, इसलिए आई एम देयर इन हॉस्पिटल एंड दीज आर द मेडिकल प्रोफेशनल हु इज़ हेल्पिंग मी। ऑल्सो ही रिमेंबर्स देयर वॉज अ बॉक्स एट हिज चेस्ट जिसमें वो लोग कुछ कर रहे थे, बट ही वॉज कन्फ्यूज, ही डिडंट नो कि मेडिकल में क्या क्या होता है। तो ही इज़ लाइक ठीक है। बट एकदम से जो एक मेडिकल प्रोफेशनल था वो उसके पास आता है, वो ऐसे करके लेटा है, वो उसके ऐसे करके पास आता है। तो ट्रैवल्स को एकदम से दिखता है कि इट वॉज नॉट अ ह्यूमन, बहुत छोटी हाइट, स्क्विंटेड आँखें, पतली पतली सी आँखें एंड बेसिकली इट वॉज नॉट अ ह्यूमन। तो वो एकदम से डर जाता है एंड ही जस्ट गोज बैक एंड वहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ होती है उनको दिखा के ऐसे 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 अपने डिफेंस में करने लगता है। वॉज सो कन्फ्यूज कि मैं कहाँ आ गया, मुझे कहाँ पकड़ के ले आए हैं ये लोग। वो उनको ऐसे सब भगाने की कोशिश करता है तो वो लोग यहाँ एक दरवाज़ा होता है उससे वो बाहर चले जाते हैं एंड दे गो टूवर्ड्स द राइट, बाहर जाके हॉल में। एंड नाउ ही इज़ सो स्कैर्ड। वो भी बाहर निकलता है बट वो राइट नहीं जाता, वो लेफ़्ट जाता है क्योंकि राइट में तो वो लोग हैं, तो वो लेफ़्ट चला जाता है। जैसे ही वो लेफ़्ट जाता है देयर इज़ लाइक अ बिग रूम जहाँ पे बीच में एक चेयर है एंड ये सब कुछ ट्रैवल्स बता रहा है। बीच में एक चेयर है एंड ट्रैवल्स देखता है चेयर है, बट ट्रैवल्स ढूंढने की कोशिश करता है कोई नॉब मिल जाए, कोई खिड़की मिल जाए, मैं भाग जाऊँ किसी तरह यहाँ से, बट उसे कुछ नहीं मिलता। इट वॉज लाइक स्मूथ रूम, कुछ भी नहीं है उधर, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो जो कुर्सी थी उसके आगे जाके देखता है कोई बैठा तो नहीं है, कोई नहीं बैठा होता और उसमें छोटे छोटे ऐसे बटन्स होते हैं। तो उसको बटन्स को प्रेस करने की कोशिश करता है कि उस बटन्स को दबा के मे भी कोई दरवाज़ा या कुछ तो खुले यहाँ पे, बट कुछ नहीं होता। तभी उसके राइट हैंड साइड से एक स्पेस सूट में एक बंदा आता है। तो उसे लगता है ये तो ह्यूमन है, हाँ ठीक है ये हील हेल्प मी। वो रिपीटेडली यही बोलता है उसको कि प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। वो कुछ नहीं बोलता, स्पेस सूट वाले से आँख मिलाने की कोशिश करता है बट ही इज़ ऑलवेज लुकिंग लाइक दिस। वो आँखें से आँखें नहीं मिला रहा है बट ही वॉज होपफुल कि ये एक ह्यूमन ही है एंड हील हेल्प मी। सो ही रिपीटेडली सेज कि प्लीज़ हेल्प मी, ऐसे करके मैं कहाँ हूँ ये वो पूछने लगा वो। तो इतने में क्या होता है कि वो जो स्पेस सूट वाला होता है वो उसका हाथ पकड़ता है एंड ही ड्रैग्स, तो वो उसको लेके जाता है। देयर इज़ अ डाउन स्टेयर, वो उसको नीचे भी लेके जाता है अपने साथ। तो उसको जब नीचे लेके जा रहा होता है तो ट्रैविस 10 क्वेश्चन पूछने लगता है। जैसे वो नीचे उतरता है एक सीढ़ियों से ऐसे करके, तो उसे वैसी ही शिप, बेसिकली वो एक शिप में था, वैसी ही शिप बहुत सारी हवर करती हुई दिखाई देती है, हवर कर रही है वो सारी की सारी। एंड वो पूछता है उससे कि ये कोई मिलिट्री वाला है क्या, मतलब ये कोई मिलिट्री की जगह है क्या, ये हो क्या रहा है, ये कौन सी जगह है, ये कौन सी कंट्री है। एंड ही इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। अब वो बोलना भी बंद कर देता है। फिर जो स्पेस सूट वाला बंदा होता है वो उसको लेके जाता है एक कमरे में ना, वो भी थोड़ा सा ऐसा स्मूथ सा कमरा है, अच्छा सा कमरा है, स्मूथ सा कमरा है, वाइट कमरा है एंड देयर इज अगेन अ टेबल।
टेबल है वहाँ पे एंड उस पर उसको लिटाने की कोशिश करते हैं, बट वो नहीं लेता, वो रिटेलिएट करता है कि नहीं मैं नहीं लिटूँगा। स्टिल उसको 4-5 बंदे पकड़ के लिटाते हैं एंड उसके मुंह पे गैस मास्क लगा देते हैं एंड ही जस्ट लॉस्ट हिज कॉन्शियस। उसके बाद वही होता है कि वो, उसके बाद उसको सिर्फ इतना याद था कि वो बीच रोड पे उसने आँख खोली, उसको एक लाइट दिख रही थी, वो जा रही थी, फिर उसने अपने भाई को फ़ोन किया। सो आफ्टर नरेटिंग दिस स्टोरी, ट्रैविस केम बैक टू हिज होम एंड ट्रैविस एंड वो बाकी सारे जो थे उसके कलीग्स, दे सिट टुगेदर एंड ट्रैविस ने उनको कहानी सुनानी शुरू करी। ट्रैविस ने पूरा सुनाया कि बीम स्टक हुई थी, जो उनको पता थी, जो उनकी स्टोरी भी थी एक्चुअली में, बट उसके बाद की स्टोरी उसने पूरी नरेट करी। मेरे साथ ये हुआ, मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, मेरे साथ ये कर रहे थे वो लोग मेडिकल, वो स्क्विंटेड पीपल थे, उनकी स्क्विंटेड आईज थी, छोटे से थे, ऐसे थे, एंड all of them were listening very patiently and they were believing it. They were not even asking any question कि ये कैसे हो सकता है, वो because they believes him कि ये हुआ है, because उसका जो first part था वो उनके साथ भी हुआ था and they are just listening to him and they believe him कि हाँ ये सच ही बोल रहा है for sure, क्योंकि हम भी स्टोरी का पार्ट थे। and till date ये स्टोरी उनकी चेंज नहीं हुई है। अगर उनसे आज भी ये स्टोरी पूछी जाती है कि क्या हुआ था, all 6 to 7 people say the same story. There has been like 58 lie detector test, जिसमें से 16 तो ट्रैविस पे ही हुए थे। The technology says कि they are telling the truth, but still it's something which is rumored all around. उन लोगों की लाइफ रूइन हो गई। उसमें से एक बंदे को तो बोल दिया कि ये पागल है, उसकी खुद की फैमिली उससे ज़्यादा बात नहीं करती। कैन पीटरसन जो था, जिसने पुलिस को कॉल किया था एट दैट टाइम, उससे आज भी जब स्टोरी पूछी जाती है, ही क्राइज, क्योंकि ही सेज कि मैं खिड़की से बाहर नहीं देख पाता, दैट मच ट्रॉमेटाइज्ड आई एम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाहर कोई एलियन शिप मुझे लेने तो नहीं आ रही है। तो दिस बिग ग्रोन पीपल आर सो मच स्कैर्ड, दे क्राई एंड दे समहाउ रूइन देयर लाइफ। एंड मुझे नहीं लगता कि कोई सेन बंदा ऐसा मजाक में भी करना चाहेगा, अपनी लाइफ ऐसे करना चाहेगा। दिस इज़ समथिंग वेयर टेक्नोलॉजी हैज़ प्रूव्ड कि ये तो हुआ था, but our human brains and us, they just can't say कि हाँ ये हुआ था। We still have two kind of people who really agree हाँ ये हुआ था, but at the back of the mind there are those people who think नहीं ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, हमने जो देखा नहीं हम मान नहीं सकते। तो आपको डिसाइड करना है आप किस में आते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इफ यू स्टिल वॉचिंग टिल नाउ, इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, ताकि और भी लोग जो आपके जैसे हो उन्हें ये स्टोरी दिखे एंड वो भी जान पाए ट्रैविस वॉल्टन की क्या स्टोरी थी। एंड thank you so much. Please drop a comment, whatever your suggestion are, criticism, anything. And if you have any story, आपके दिमाग में कोई भी स्टोरी हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मैं उसको नेक्स्ट बनाऊंगी। एंड थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।